हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। अगेन आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, नंबर्स प्रॉपर देखना है तभी बुक करानी है रीडिंग को। ठीक है, बाकी यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत करना है। ठीक है, कार्ड्स पर फोकस करना है। यहां पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो इन कार्ड्स को देखिए अच्छे से और इन कार्ड्स को देखकर आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, तभी एनर्जीज निकलेंगी। ठीक है, तो चलिए, नाम ले सकते हैं अपने पार्टनर का, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स आपके सामने पॉप आउट हुए। टेम्परेंस, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स? आई होप अच्छे से कैमरे में। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द टावर, यहाँ पर है हर्मिट, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स। गाइस आपको पिका कार्ड रीडिंग पसंद है तो बताइएगा, मैं पिका कार्ड रीडिंग भी करूंगी। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि अगर पिका कार्ड रीडिंग देखना है आपको तो हम करंट फीलिंग्स में ही पिका कार्ड रीडिंग करेंगे। वो रीडिंग थोड़ा लंबी होगी क्योंकि पिका कार्ड होगी। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं आई होप आपको अच्छे से विजिबल हैं। थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर लेती हूँ, अब दिख रहे हैं आपको, राइट? तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइन दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को। ठीक है, तो सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मेरा अकाउंट मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो यस, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में। ओके, तो यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कुंभ राशि यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, वैसे तो द वर्ल्ड का कार्ड है तो ऑल जोडिक साइन है और निकले भी हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारी राशियां यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं टेम्परेंस का कार्ड आपको दिख रहा है। टेम्परेंस का कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 3 ऑफ कप्स का कार्ड। अब देखो ये 3 कार्ड्स क्या बता रहे हैं। अब थोड़ा सा कार्ड्स रीड करना भी सीख लिया करो। ठीक है, समझ आ जाएगा आपको खुद भी, क्योंकि आप में से काफी लोग कहते हैं कि दी हमको पर्सनल, मतलब हमको टैरो रीडिंग सीखनी है, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स के कार्ड से स्ट्रांगली निकल के आई है। अब चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे इनकी नेगेटिविटी हो, चाहे अब यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी के रूप में कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई इनकी फैमिली मेंबर हो या कोई रोमांटिकली हो, कोई भी XYZ, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, करियर, फाइनेंस हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे थे ना आपके पार्टनर की, आपको और थर्ड पार्टी को, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आप देखोगे तो बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली बैलेंस नहीं बना, कोशिश कर रहे थे कि आपको भी लेकर चलें और थर्ड पर्सन को भी लेकर चलें, ना आप दूर जाओ ना थर्ड पर्सन दूर जाए। ठीक है, अब कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, क्योंकि ये बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर वही है ना, अब जब इंसान
दो नाव में सवार हो तो उसको उसका गिरना तय है, राइट। या तो फिर थर्ड पर्सन का ही कर सकते हैं या फिर आप ही का ये कर सकते हैं। अब दोनों का लेकर चलेंगे, दोनों को बैलेंस करके लेकर चलेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपका माइंड क्लियर है कि मुझे ऑनेस्टी चाहिए। अगर कोई रोमांटिक वे में है आप दोनों के बीच में, तो आपका थॉट क्लियर है कि मुझे ऑनेस्टी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, मुझे इस कनेक्शन में मतलब मुझे चीटिंग नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, इनकी चीटिंग भी पकड़ी गई है, या फिर छुपा रहे थे आपसे, आपने पकड़ लिया, या फिर खुल गया जो राज ये छुपा रहे थे अपने दिल में किसी थर्ड पर्सन को लेकर या किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर, तो वो खुल गया। बेसिकली यहाँ पर द टावर के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में या तो ब्रेकअप हो चुका है, या फिर सेपरेशन आ चुका है, या फिर इश्यूज तो आ ही रहे हैं, ठीक है। ऑन ऑफ भी है तो इश्यूज तो आ रहे हैं, क्योंकि और ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाँ, इनकी चीटिंग पकड़ी गई, या फिर इन्होंने जो भी किया, कहीं ना कहीं आप देखो आपके रिश्ते में द टावर का कार्ड आपको क्या दिखा रहा है, रिश्ते में बिजली गिरते हुए दिखाई दे रही है, राइट। ये कार्ड आपको विजिबल है, दिख रहा है अच्छे से। क्या दिख रहा है कि बिजली गिर रही है, कहीं ना कहीं रिश्ते में इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ऐसा टूटा है, आपका रिश्ता मतलब ब्रेक हुआ है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, और कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में जाने की वजह से, या थर्ड पार्टी के साथ रहने की वजह से, या थर्ड सिचुएशन को बैलेंस करने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए या ज्यादा किसके लिए ज्यादा कर रहे थे, थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा साइड लाइन करके, या फिर आपको रिजेक्ट करके, या फिर प्रायोरिटी इनकी हाँ, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, या फिर थर्ड सिचुएशन जो भी है वो रही है हमेशा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको खुद से दूर करके अगर ये सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, या इनकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है, या सब कुछ अच्छा है, नहीं, यहाँ पर ये फंस गए हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि एक चक्रव्यूह सा बनाया थर्ड पार्टी ने, एक जाल सा बनाया, एक चालाकी सी ऐसी की कि जहां पर ये उसी की एनर्जी में फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, फंस गए हैं, परेशान हो गए। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आंखों में पट्टी है, खुद को पता नहीं चल रहा है, कुछ भी फील नहीं कर पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि निकलना चाहते हैं, मतलब घुटन सी हो रही है। जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने खुद प्रायोरिटी दी, जिस थर्ड पार्टी के लिए ये खुद ही कर रहे थे, जिस थर्ड पार्टी के बारे में ये सोच रहे थे, आज उसी थर्ड पार्टी में ना इनको घुटन फील हो रही है, लिटरली ये परेशान हो रहे हैं उस थर्ड पार्टी में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इन आज आपकी तरफ आना भी है रिश्ते को, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, शादी करनी है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रीयूनियन को दिखाता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैरिज को दिखाता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हैप्पीनेस को दिखाता है। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर क्या चाहते हैं, रियूनियन करना, क्योंकि आपके साथ तो सेपरेशन है, या फिर ब्रेकअप हो गया है, पैचअप करना, या फिर हो सकता है कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं सब इश्यूज को ठीक करना, बट कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है। आप देखो, खुद ही देखो कि आपके पार्टनर, आपको कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको खुद भी एनर्जी को फील आप कर पा रहे हो कि हिम्मत ही नहीं है कि आपके लिए स्टैंड लें, हिम्मत ही नहीं है कि आपके लिए बढ़े आगे, हिम्मत ही नहीं है कि आपके लिए इस कनेक्शन में कुछ करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अकेलापन, अगर आप देखोगे अपने पार्टनर की एनर्जीज में, तो अकेलापन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, अकेले ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं टाइम। अगर कोई, आप खुद सोचो, अगर इनके साथ कोई थर्ड पर्सन है, आप कह रहे हो राइट कि थर्ड पर्सन है दी, वो तो बहुत इंजॉय कर रहा है, वो बहुत खुश है या कर रही है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ये कार्ड देखो, आपको कार्ड खुद ही समझ आएगा, खुद ही आपको पता चलेगा, आपको दिख रहा है राइट। यहाँ पर कार्ड क्या दिख रहा है, आप इमेज देखो, ये लड़की या ये लड़का जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, अकेले में है, देख रहे हो, अकेले, कोई दिख रहा है आसपास, कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अकेले अकेले में इतना घुट रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं, कुछ भी मतलब कोई नहीं है। अगर कोई होता तो साथ में दिखता ना, यहाँ पर कार्ड में दिखता राइट। तो यस, कोई नहीं है। क्या याद कर रहे हैं, आपका साथ याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ वो टाइम याद कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं और बैठे रहते हैं और सोचते ही रहते हैं, जब शायद उजाला भी नहीं होता है, इतनी जल्दी सुबह उठकर बस क्या सोचते हैं कि वो समय कितना अच्छा था जब आप दोनों साथ में थे, वो ये काश लॉयल रहते। आज कहीं ना कहीं
घुटन सी, जैसे मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी में घुटन प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं नहीं रहा जाता है, पता है, आपके बिना नहीं रहा जाता है। तो कहें यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आज आप मिल जाओ ना, तो आपको कभी दूर ना करें, खुद से ऐसे हक करके, टाइटली हक करके रख लें, कि खुद से दूर ना करें, खुद से अलग ना करें। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप इनकी दुनिया हो, आप इनका संसार हो, आप इनका वर्ल्ड हो। इनको ऐसा फील हो रहा है सब कुछ छोड़कर ना अकेले चले जाना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर। और कहीं ना कहीं अकेले भी हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड से ना बहुत अकेलापन दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे दी नहीं, वो उसकी लाइफ में है थर्ड पार्टी, होगी, मैं वो भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, होगी, बट अकेले हैं यहाँ पर। ये थर्ड पार्टी होगी बट उसके रहते रहते भी अकेले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जहां पर आपके पार्टनर खुद को बहुत यस फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, मतलब ऐसा बिट्रेल सा महसूस कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, आपको बिट्रेल किया, चीट किया, दिल दुखाया, तो कहीं ना कहीं ये भी खुश नहीं है, ठीक है, ये भी खुश नहीं है, ये भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये एनर्जी दिख रही है गाइस मुझे यहाँ पर। 3 नंबर, 14 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 21 नंबर, यस 8 की एनर्जी बहुत निकल के आई है। कैसे देखो, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है आपको कार्ड, राइट, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, 8 ऑफ कप्स। चलो मैं आपको अच्छे से दिखा लेती हूँ, क्योंकि जब तक कार्ड नहीं देखोगे तो कैसे ही पता चलेगा आपको भी। ये देखो, अब आपको दिख रहा है होप कैमरे में इजीली, क्योंकि मैंने थोड़ा पास से दिखाया है। देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी, जो मेजर आर्काना का कार्ड होता है, वो भी 8 नंबर का कार्ड है। तो 888, या तो आपको ये एंजल नंबर 88 बहुत दिख रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि 8 नंबर किसका होता है, शनि का। 8 नंबर किसका होता है, यस आपके साथ इस कनेक्शन में अब न्याय होने वाला है, इंसाफ होने वाला है, जस्टिस होने वाला है, क्योंकि जस्टिस को भी दिखाता है। देखो कार्ड तो नहीं निकला है, आप देख रहे हो कि जस्टिस का कार्ड नहीं निकला है। मे भी आगे चल के क्लैरिफाई करें तो निकल जाए, बट कार्ड नहीं निकला है। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है, वो जस्टिस को दिखाता है। हाँ, आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, बट अब सब सही होगा। ओके, आने वाले टाइम पर यस आपको इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, आप टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं इन कार्ड्स को। गाइस इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को। आपको ना मेरा आईडी, वैसे तो आप टाइप करोगे ना इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, विदाउट स्पेस है, ठीक है, टाइप करोगे इजीली मिल जाएगा। आपको प्रोफाइल खोलोगे तो आपको मेरी रील्स दिख जाएगी, उसमें पता चल जाएगा, सेटअप दिख जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल में भी मेरा अकाउंट मिल जाएगा, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मतलब फॉलो कर लो इंस्टाग्राम में भी। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, अब देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसको दिखा रहा था, थर्ड पार्टी को, ठीक है। क्लैरिफाई क्या कर रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप खुद देखो, आप खुद देखो, कार्ड आपके सामने निकला है, आपके सामने मैंने सफल किया है और खुद निकाला है, और आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर की पीठ में छुरा घोंपते हुए तलवार दिख रही है, राइट, ये कार्ड आपको विजिबल है, दिख रहा है यहाँ पर, राइट। तो क्या दिख रहा है कि थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को यस बिट्रेल कर दिया है, छुरा घोंप रहा है या घोंप रही है। भले मे भी आपके पार्टनर को नहीं भी पता है, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है, नहीं पता है, बट कोई बात नहीं। देखो क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पता है, ये भी दिख रहा है क्योंकि देखो फोन चला रहे हैं आपके पार्टनर, दिख रहा है ना आपको कार्ड में कि फोन चलाते हुए आपके पार्टनर। तो इनको भी पता नहीं है, बट बहुत जल्दी इनको समझ में आने वाला है थर्ड पार्टी की इंटेंशन। और यह हो सकता है मे भी पता भी चल गया है कुछ लोगों के पार्टनर को, ठीक है, कि ये झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है, ये बिट्रेल कर रहा है, चीट कर रहा है या कर रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये ना फिर भी फोन चला रहे हैं, ये फिर भी अपडेट डाल रहे हैं, ये फिर भी क्या दिखा रहे हैं दुनिया को, लोगों को, कि मैं बहुत खुश हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी आप कह रहे हो कि दी नहीं वो बहुत खुश है, आप सोच रहे हो, मतलब आपके मन में थॉट तो आया है ना,
तो बेसिकली अपलोड कर रहे हैं फोटोज, बहुत दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, बट शो ऑफ करने से जरूरी नहीं कि वही चीजें सही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, हार्ट ब्रेक तो हुआ है, परेशान तो दिख रहे हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं छुरा तो घोंपा है। अभी रियलाइज हो ना हो, बट बहुत जल्दी रियलाइज भी होगा, बहुत जल्दी, तभी तो ये अकेलापन फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर बहुत ईगोस्टिक थे, बहुत घमंड था, तो सारा घमंड आप देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं चूर हो गया है। इंसान कब घमंड करता है? जब कुछ होता है, जब कुछ उसको लगता है। वैसे तो घमंड करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आज जिस स्थिति में कोई है तो कल भी उसी स्थिति में रहे, ठीक है। कुछ भी हो जाता है, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो घमंड करना तो वैसे ही अपने को बहुत सुपीरियर समझना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कब क्या हो जाए, सबसे सुपीरियर वो सुप्रीम पावर है, यूनिवर्स है, गॉड है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, यहाँ पर उनका घमंड टूटते हुए भी दिखाई दे रहा है, अगर आपके पार्टनर इगोस्टिक थे, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ कि आज आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपको देख रहे हैं कि क्या चल रहा है भाई इसकी लाइफ में, क्या कर रही है या क्या कर रहा है। तो पूरा फोकस इनका आप ही की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है द मून। तो द मून के कार्ड से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि ह्यूमिलेशन सा फील हो रहा है। आज इनको ना कोई भी थर्ड पर्सन या लोग बहुत सुना रहे हैं, बहुत कुछ, मतलब टॉन्ट कसना होता है ना, टॉन्ट कसना, या फिर बोलते हैं कि इमेज को डाउन करना, या फिर कुछ ऐसा बोल देना कि चुप जाती है चीजें। ये इन्होंने भी बहुत कुछ बोला है आपको, जो हो सकता है आपको चुभा हो, आपको हर्ट फील किया हो, पर ऐसे लोग भी इनको हर्ट फील करा रहे हैं। आप खुद देखो, द मून का कार्ड से आपको खुद ही देखेगा। कार्ड को देखा करो गाइस, कार्ड को देखकर ही समझा करो। आपको कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, सुनने से मतलब नहीं है, आप देखो तो सही कि क्या चल रहा है, और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देखो कितने लो वाइब्रेशन में, कितने लो एनर्जी में, कितना ज्यादा ये कैसा फील कर रहे हैं, कितना डिस्टर्ब सा फील कर रहे हैं, आप देख रहे हो कार्ड से। तो कहीं ना कहीं यस, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में, बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है, और आप याद आ रहे हो। वही है ना, जब इंसान लो फेज में होता है, बुरा फील करता है, ऊपर वाला को तभी याद करता है ना। तो वैसे ही जो अपने याद आते हैं वो बुरे टाइम पे ही याद आते हैं, मतलब जो साथ दे सकते हैं, तो वही आप साथ देते थे, तो वो ही आप ही याद आ रहे हो। द टावर का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, दोनों ही कार्ड ऐसे दिखा रहे हैं कि यस, जो अलग इन्होंने किया, जो इमेच्योरिटी की, जो गलती की, आज अपनी गलतियों को लेकर पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, अब वापस आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अभी स्टक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये बाइक रुकी हुई है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। देखो, एक्शन तो लेना है, आज सही गलत समझ में आ रहा है। द चैरियट का कार्ड कहीं ना कहीं एक्शन को भी दिखाता है, ठीक है, सक्सेस को दिखाता है। तो बट क्या है कि बाइक अभी रुकी हुई है, ठीक है, तो अभी ये स्टक है, आएंगे, रियूनियन भी करेंगे क्योंकि करना चाहते हैं, पर अभी थोड़ा सा स्टक है। अब क्यों स्टक है? किसी थर्ड पार्टी की वजह से स्टक है, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है अगर ये स्टक है, आपसे दूर है। यस, द हैंग्ड वन का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी बहुत सैड है, बहुत परेशान है। आप देखोगे ये भी लिटरली बहुत, मतलब हार्ट, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत इंतजार है आपको कि थर्ड पार्टी चली जाए, आपकी एनर्जी दिख रही है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड सिचुएशन है, कुछ भी हो, वो चले जाए। आप कब से वेट कर रहे हो इनका, कि इनकी तरफ से, क्योंकि आपके हाथ में फोन दिखाई दे रहा है, आप ये देखो, ये एनर्जी आपकी है, देख रहे हो, हाथ में फोन पकड़ के देख ही रही है ये, या देख ही रहा है, बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिले या आपकी तरफ आ जाए। यस, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी ये स्टक है, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, पर डजंट मीन कि नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है, लौट कर भी आएंगे। जब सब चीजें बैलेंस आउट होंगी ना, तो लौट कर भी ये आएंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि
बहुत ज्यादा करियर में फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर भी स्टक महसूस कर रहे हैं, स्टक है, खुद को फंसा हुआ सा देख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं द टावर का कार्ड है। हाँ, इनकी लाइफ में भी आपके साथ जो सेपरेशन है वो है, पर भूचाल आया हुआ सा दिख रहा है। आप देख रहे हो यहाँ से लोग गिर रहे हैं, टावर से देख रहे हो, बिल्डिंग जल रही है और लोग गिर रहे हैं, भूचाल सा आ गया है, कुछ भी काम नहीं बन रहे, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और ऐसी प्रॉब्लम में कौन याद आ रहा है? आप। कौन याद आ रहा है? आपका प्यार, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जो भी इनको ना कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो डेफिनेटली पता है कर्मा, किसको नहीं पता है कि कर्मा होता है। कर्मा होता है गाइज। अगर आप किसी भी वे में चीट करोगे, धोखा दोगे, गलत करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो लौट कर तो आएगा। ठीक है, देर सवेर जरूर हो जाएगी, बट लौट कर आएगा। और जब आएगा, क्योंकि कुछ भी गलत करना, ठीक है, किसी भी फॉर्म में गलत करना, वो लौटता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये कर्मा लौट कर जरूर आ रहा है। तो तभी इनको फील हो रहा है कि यार उसके साथ मैंने गलत किया, तभी मुझे मिल रहा है, रिटर्न में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको बुरा फील हो रहा है कि मैंने अपना सोल पार्टनर खो दिया या खो दी, या मैंने अपना, जिससे मैं प्यार करता हूं या करती हूं, मैंने उसको खो दिया, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। तो हर जगह से ये स्टक सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं? इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो मुझे गलत मिल रहा है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? तो ओके, यहाँ पर 3 कार्ड अनफोल्ड हुए आपके सामने, तो मैं एक ही कार्ड लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सप्लेन तीनों ही कार्ड मैं करूंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? हिम्मत नहीं है आज आपको फेस करने की, या हिम्मत नहीं है क्योंकि दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक दिया है, गलत किया है, उसके बाद इंसान की हिम्मत नहीं होती है फेस करने की। और पता है किसकी नहीं होती? अब ऐसा नहीं कि किसी की भी नहीं होती, जो सच में फील करता है ना कि मैंने गलत किया है, तो मतलब जिसके उस शर्म आती है कि यार मैंने गलत किया, जो रियलाइज करता है। आज आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ, इनको हिम्मत नहीं है कि आपसे कन्फ्रंट करें, आपके पास आए, बट प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम से। यस, प्यार बहुत है इनके दिल में आपके लिए, इस कनेक्शन को लेकर ना बहुत सीरियस भी दिखाई दे रहे हैं आज कहीं ना कहीं होते हुए। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। ओके, अगेन 3 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, पता नहीं क्यों 3 कार्ड्स अनफोल्ड हो रहे हैं। अगेन स्ट्रेंथ। देखो कहीं ना कहीं अब इनको समझ तो आ रहा है कि हिम्मत नहीं है, पर कभी ना कभी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना, कभी कभी सिचुएशन को फेस तो करना ही पड़ेगा ना। जो भी किया है, अब इन्होंने ही किया है, तब सोचना चाहिए था जब कर रहे थे, बट अब जब कर दिया है तो सोच कर क्या होता है? कुछ नहीं होता ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस, मैंने कहा ना कि जस्टिस का कार्ड नहीं निकला है, बट 8 पहले ही मैंने आपको बताया, 8 की एनर्जी दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं कार्ड्स बता देते हैं गाइस, इसीलिए मैं कहती हूँ कार्ड्स को देखा करो, सुनने से मतलब नहीं है। सुन के जब आप कार्ड्स ही नहीं देख रहे हो तो आप कैसे फील करोगे, कैसे आपको पता चलेगा? राइट? तो ऐसा नहीं कि हेडफोन लगाया और सुन रहे हो, तो यहाँ पर देखो भी, तभी आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, समझ भी आएगा, कार्ड्स समझ में भी आएंगे। ठीक है, नहीं तो कोई कुछ भी बोल जाएगा, आप विश्वास नहीं करोगे ना। तो थोड़ा सा कार्ड्स देखना भी सीखो और समझो। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, आज ये जस्टिस का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि इस चीजों को ठीक करना चाहते हैं। जस्टिस होगा आपके कनेक्शन में, मैंने पहले ही बोला ना, क्योंकि देखो रियलाइज होने लग गया है, आपके पार्टनर को फील करने लग गए हैं, प्यार आपके लिए महसूस कर रहे हैं, बात आपसे करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यस, अब जस्टिस होगा। और अगर इनको अभी तक आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, कर्मा मिले, थर्ड पर्सन को कर्मा मिले, या किसी को भी, आप जो भी आपका जिसने भी दिल दुखाया है, तो मिलेगा, मिलेगा आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप इनके लिए तड़पे थे, जैसे आप इनके लिए रो रहे थे, इनको अलग अलग नंबर से फोन कर रहे थे या कर रहे हो, इवन हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी कर रहे हो, तो आने वाले समय में, आने वाले सिचुएशन में, आने वाले टाइम पे ये भी ऐसा ही फील करेंगे, ये भी रोएंगे, ये भी परेशान होंगे, ये भी तड़पेंगे आपके लिए। ठीक है, तो बैलेंस होगा, हर तरीके से जस्टिस होगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है अगेन जस्टिस। देखो अब तो सीधे जस्टिस आ गया है। तो ये यूनिवर्स, ये डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है आपको। ठीक है, जिसको आप मानते हो उस ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि
यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है। ये यूनिवर्स मिलकर आपके साथ जस्टिस करेंगे। अभी भले ही आपके पार्टनर कंफ्यूज है या आप कंफ्यूज हो, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, दर्द से गुजर रहे हो, पर ठीक होगा, सब कुछ सही होगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में ना मुझे जल्दी कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या आप पे नजर बनाए रख रहे हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी वे में। हो सकता है आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आपके अंदर नेगेटिविटी ही देख रहे थे, पर आज कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है। आज समझ में आ रहा है ना, इसीलिए पॉजिटिविटी दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द टावर क्यों है, तो यहाँ पर है द मजिशियन। मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट करो। आप वैसे तो मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, आप में से बहुत से लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये रिश्ता सुधर जाए, ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, इनका ईगो टूट जाए। मैनिफेस्ट कर रहे हो ये लौट कर आ जाए, रीयूनियन। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैंने कहा ना, रीयूनियन को दिखाता है, या कमिटमेंट मिल जाए, इनके साथ स्टेबिलिटी मिल जाए, ये समझे आपके प्यार को, आपको बेसिकली जो भी आप चाहते हो ना। हाँ, ऐसा दिख तो रहा है। मैनिफेस्ट करो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी यहाँ पर, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द हर्मिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी स्टक सिचुएशन है, जो भी परेशानियां हैं, या जो भी ये अकेलापन फील कर रहे हैं, बस अब ये अकेलापन आपसे दूर करना है, आपके साथ दूर करना है, ठीक है। कप ऑफ लव लाते हुए, ऑफर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको ऑफर करना चाहते हैं, ऑफर करेंगे, ठीक है। जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी पास्ट में गलत किया है, आप भूल जाओ, ये चाहते हैं। ये पास्ट देखो, भूलना इजी नहीं है, पर हाँ, हील हो जाओ आप। मतलब नहीं फील करो, बुरा फील मत करो इनको लेकर, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। देखो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आपने हमेशा इनका ख्याल रखा है, प्यार दिया है, इनके लिए हमेशा मतलब पैम्पर किया है, या फिर बहुत प्रायोरिटी में रखा है, सपोर्ट किया है। आज किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दिखा रहा है, ये भी वही करना चाहते हैं आपके लिए जो आपने किया है। उतना ही प्यार, उतना ही इमोशंस, हर चीज उतना ही करना चाहते हैं। भले आज आपकी नजर इनके ऊपर हो ना हो, पर इनकी नजर सारी आपके ऊपर दिख रही है, ठीक है। हाँ, आप दोनों एक दूसरे को अपने बहुत प्यार करते हो। यहाँ पर सोलमेट एनर्जी निकली है गाइस, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से। तो है, वो स्ट्रांग बॉन्ड है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो यूनिवर्स भी चाहते हैं। डेस्टाइन कनेक्शन दिख रहा है कि आप दोनों अलग ना हो कभी भी, ठीक है। आप खुद ही कार्ड को देखो, यहाँ पर आपको कार्ड अगर मैं अच्छे से दिखाऊं, ये देखो आपको कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, राइट। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस को दिखा रहा है, एक दूसरे के लिए प्यार को दिखा रहा है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को दिखा रहा है। आप खुद देखो, कार्ड में देख रहे हो, ये मेल भी बैठा है, यहाँ पर फीमेल बैठी है। ये भी ऑफर कर रहा है, अपना दिल देना चाहता है, प्यार देना चाहता है इनको, और ये भी देना चाहते हैं। तो दोनों ही, आप दोनों एक दूसरे को अपने प्यार, ये जो कप है ना, जो आपको यहाँ पर कप दिख रहा है, वो प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, अब आपको मिलेगा इनसे लॉयल्टी का कनेक्शन, प्यारा सा रिश्ता, एक न्यू बिगनिंग, एक जीरो से स्टार्टिंग मिलेगी, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सोच का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 10 ऑफ सोच का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। हाँ, जो अकेलापन आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में, जो एक दूसरे के बिना बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में हो, बहुत परेशान हो, तो बहुत ज्यादा प्यार आप दोनों की लाइफ में बढ़ते हुए, एक दूसरे के लिए अफेक्शन, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होने वाला है इस कनेक्शन में, क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देख रहे हैं, या फिर मे बी आप मेल हो तो किंग की तरह देख रहे हैं, जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, जो ग्राउंड टू अर्थ है, जो सबसे अच्छी है या सबसे अच्छा है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो या आपका दिल बहुत साफ है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर दिख रही है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो गाइस, इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस जल्दी से फॉलो कर लो, ठीक है। क्योंकि आप फॉलो करोगे तो आप कहोगे कि क्या करके क्या करेंगे, मैं लाइव आऊंगी। मुझे थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, बट बहुत जल्दी लाइव आके इंस्टाग्राम में
मैं पर्सनल रीडिंग करूंगी, ठीक है, बोला है तो करूंगी, देर हो सकती है थोड़ा सा, बट करूंगी, ठीक है। और एक बार नहीं आऊंगी कि एक बार आ गए, जब जब टाइम मिलेगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मैं वैसे वैसे लाइव आऊंगी। तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मतलब यूट्यूब में तो करना ही है सब्सक्राइब, बट हाँ, और फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक में करो, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करना है, ठीक है। और यस, रीडिंग पसंद आए, लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।